ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के राज दुलारे बच्चों को अपने इस सेवा साथी भाई की ओर से। आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार और करते हैं अपने इस ब्राह्मण जीवन का, अलौकिक जीवन का गुणों और शक्तियों से श्रृंगार। मीठे बच्चे 26/11/2022 के महावाक्यों का, साकार महावाक्यों का सार है ये। मीठे बच्चे, तुम रूहानी यात्रा पर हो, तुम्हें वापिस इस मृत्यु लोक में नहीं आना। फिर कहाँ जाना है? बाबा की दुनिया में, अमर लोक में, जिसको बाबा बैकुंठ धाम कहते हैं। मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यात्रा पर हो, तुम्हें वापिस इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। तुम्हारा उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना और दूसरों को बनाना। 2 प्रश्न हैं और 2 उत्तर हैं उनके, तो आइए सुनते हैं। बाबा कहते 16 कला संपूर्ण बनने वालों की आखिर निशानी क्या होगी, पहचान क्या है? वे अपनी झोली ज्ञान रत्नों से अच्छी तरह से भरपूर कर दूसरों की भी झोली को भरपूर करेंगे। ज्ञान रत्नों का दान कर अपना मर्तबा ऊंचा बनाएंगे। पक्के महावीर होंगे। महावीर माना जानते हैं? जो युद्ध जीते वो वीर, और जो मन को जीते वो महावीर। तो बाबा ने कहा वो पक्के महावीर होंगे, उन्हें माया जरा भी हिला नहीं सकती। हिलाने का मतलब ऐसा नहीं कि वो आएगी नहीं या उस पर विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। वो विजय प्राप्त करके अचल अडोल अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हिलाए का मतलब लक्ष्य से नहीं हिला पाएगी, रास्ते से डगमग नहीं कर पाएगी। हाँ, आएगी जरूर और जाएगी जरूर। देखो बच्चे, दूसरा प्रश्न है आज का। पापों से मुक्त हो आत्मा बनने की युक्ति क्या है? अब बनने का मतलब, पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? पुण्य आत्मा बना जाता है और पाप आत्मा बनने की कोशिश नहीं। अपने आप ही आप दुनिया में रम जाओ, पाप की दुनिया है, दलदल है, अपने आप ही बन जाएंगे। लेकिन पुण्य आत्मा बनने के लिए, पुण्य आत्मा में चलने का पुरुषार्थ करने के लिए पुरुषार्थ तो है, मेहनत तो है, बाबा खुद कहते हैं। अच्छा, उत्तर। इस अंतिम जन्म की कहानी बाप को सुनाकर बाबा से राय लो। साथ साथ बाप को याद करते ज्ञान रत्नों का दान करते रहो तो पुण्यात्मा बच्चे बन जाएंगे। बहुत ही सुंदर बात साकार में बाबा ने है। अव्यक्त में हमने खुद दादियों को देखा, बाबा से यज्ञ की राय वगैरह जो भी है सब अच्छे से बात करते थे। बाबा ये हुआ तो अब क्या करें, ऐसे हुआ तो ऐसे ऐसे ऐसे, बाबा राय भी दे। अब अव्यक्त से भी अव्यक्त निराकार का पाठ डबल अव्यक्त चल रहा है, तो कैसे करेंगे? अपनी बुद्धि की टचिंग, कभी कभी माया भी टच कर जाती है, उसको परख होनी चाहिए ईश्वरीय ज्ञान के आधार पे। क्या ये राइट है या रॉन्ग है? नियम संयम के आधार पर अपने को जज करो और जो श्रेष्ठ बात हो समझो, बाबा की बात बताई हुई है। ठीक है, अपने मन मत में आकर के नहीं ये टचिंग अच्छी है। कई बार मान सम्मान और ये दाम की भूख जो है ना, गलत फैसले कराती रहती है और हम समझते हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए, इस अंतिम जन्म की कहानी सुनाकर बाप को राय लो, बाप को सुनाकर बाप से राय लो। साथ साथ बाबा को याद करते ज्ञान रत्नों का दान भी तो करते रहो, तो बच्चे पुण्यात्मा बन जाएंगे। गीत। भोलेनाथ से निराला है कोई दुनिया में? बाबा से निराला कोई हो तो जरा बताना मुझे। इतना भोला, भंडारों से भरपूर भंडारी हमारा बाबा। ना जाने फिर भी ये मनुष्य आत्मा क्यों बाबा से चतुराई करते हैं? किससे चतुराई, किसके लिए चतुराई? बाबा के बने हो, भोलेनाथ के, भोले ही बन के रहो। सब कुछ बाबा खुद समझदार बना देगा समय आने पर। जो चाहिए वो दे देता है समय आने पर। आज का गीत भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। गाते रहो, गुनगुनाते रहो, श्वासों श्वास ये बातें अपने अंदर चलती रहे। ओम शांति। बाबा ने ओम शांति का अर्थ समझाया है। बाप भी कहते हैं ओम शांति। ओम का अर्थ भी तुम बच्चे जानते हो। ओम शांति, ओम शांति। आत्मा का अपना परिचय, अपना लक्ष्य स्वरूप याद रहता है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं।
आत्मा का स्वधर्म शांत है बच्चे। प्रैक्टिकल अपने को जज करके कैसे शांत है स्वधर्म हमारा। आप देखो कोई कितना भी गुस्सा करने वाला हो, सबको लास्ट में कहता है हट जाओ सब लोग, हमें शांति में रहने दो। यानी ओरिजिनल स्टेज में मुझे आने दो। जो आत्मा की ओरिजिनल स्टेज है वो शांत है, आनंदमय है। हर व्यक्ति को चाहिए ये सब कुछ, सुख शांति प्रेम आनंद पवित्रता सबका। बुराइयों से की एक लिमिट है, अच्छाइयाँ अनलिमिटेड है। यानी आत्मा की जो ओरिजिनल क्वालिटी है वो है ही अच्छाइयाँ। आप देखें कि कितना क्रोध करोगे, लास्ट में शांति की तरफ ही भागेगी, है ना। मन हमारा स्वीकार करता है कि बाबा जो कहते हैं वो सत्य कहते हैं। पानी को कितना ही उबाल दो, लास्ट में शीतलता की स्टेज में ही आना है उसे, क्योंकि उसका ओरिजिनल गुण वही है। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, बाप से तुम वर्षा पाते हो। भोला शंकर कहते हैं मनुष्य, लेकिन भोला तो बाबा है, शंकर तो भोले नहीं है। वर्षा शिव बाबा देता है ना कि शंकर। देखो कितनी अच्छी बात है, शिव शंकर का भी अंतर हमें बाबा ने इस विद्यालय में आकर के परमधाम से स्पष्ट किया है। देखो बच्चे, शंकर तो कोई साकार में आते नहीं, बाप आते हैं। बाप अविनाशी है। भोलानाथ ही शांति सुख संपत्ति और बड़ी आयु का वर्षा देते हैं बच्चे। हर चीज अविनाशी देते हैं, क्योंकि बाप भी अविनाशी है तो उसका वर्षा भी अविनाशी है। ड्रामा को भी अविनाशी कहा जाता है। हद के ड्रामा व नाटक तो अभी बाद में बने हैं, यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। ये बेहद का नाटक है। स्थूल नाटक मनुष्यों के होते हैं। देखो बच्चे, रिपीट कैसे होता है, जैसे कंस वध का खेल बनाया, वही खेल फिर बच्चे बनाएंगे। यह बेहद का ड्रामा सतयुग से शुरू होता है और कलयुग अंत तक फिर खलास होने का मतलब नहीं, समाप्त हो जाता है, वो मर्ज हो जाता है। फिर दोबारा से वही संस्कार आत्माओं में मर्ज होंगे और वही क्रियाकलाप करेंगे। यही तो जीवन का खेल है, यही आनंद है। हम स्वार्थ बस सोचते हैं ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, है ना। आप सीन देखते हो ड्रामा का, अच्छा या बुरा, जो समझदार है वो जानते हैं अरे ये तो खेल है ना। तो जीवन भी हमारा एक खेल है, एंजॉय करना सीखो। आनंद में स्थिति स्वतः ही बन जाती है। लेकिन ये ड्रामा बड़ा विचित्र है, जिसका कोई चित्र नहीं। इसको समझने के लिए भी विचित्र बन विचित्र बुद्धि से बाबा को याद करो, बाबा की बातों को रमन करो, ड्रामा समझ में आ जाता है। समय लगता है ना, धीरे धीरे हर चीज समझ में आती। बाबा कहते बच्चे ये सब बातें बाप आकर के समझाते हैं। आधा कल्प के बाद पुराने वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। नई को दिन और पुरानी को रात कहा जाता है। द्वापर युग की रात, द्वापर कलयुग और सतयुग त्रेता दिन। देखो बच्चे, वो ज्ञान का सागर है। शुरू से लेके अंत तक का ज्ञान बच्चे पढ़ना है। पढ़ाई 12-15 वर्ष वहां चलती है। यहाँ तो बड़ा भारी उद्देश्य है, इम्तिहान। इनका उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना। सो जो सिर पर पापों का बोझा है उनको भी जलाना, माना नष्ट करना, भस्म करना, जिसके लिए लिखा हुआ हे अर्जुना राजयोगा विकर्मो दत्ता। और ये राजयोग मैं परमधाम से आकर साधारण ब्राह्मण बूढ़े तन में प्रवेश होकर के सिखाता हूँ। कुछ मूढ़मती लोग मुझे ना पहचानने के कारण मेरी गिलानी करते भी हैं और ऐसे कर्म करते हैं जिससे गिलानी करवाने के निमित्त भी बनते हैं, ना पहचानने के कारण, क्योंकि बाबा पर निश्चय नहीं। बाबा कहते बच्चे देखो, बाप कहते तुम सबसे जास्ती भक्ति करते हो, फिर ज्ञान भी तुम बच्चे ही लेते हो। ज्ञान और भक्ति के संगम पर तुमको बच्चे यहाँ वैराग्य चाहिए। तुम संन्यास करते हो कौन सी चीजों का, खाने का, पीने का, पहनने का, ओढ़ने का नहीं। हाँ, ये इन चीजों में भी व्यर्थ नहीं, लेकिन जो सही है उनको सादा जीवन, उच्च विचार, तुच्छ विचारों का संन्यास, तुच्छ जीवन का संन्यास, छोटी सोच का संन्यास, यानी कि 5 विकारों का, मन और बुद्धि से संन्यास। बच्चे तुम बेहद का संन्यास करते हो। कहते हैं राम ने बंदर की सेना ली। अब बाबा समझाते तुम सब बंदर ही तो थे हम सब बंदर, माना बिना पूंछ वाले, बुद्धि, सीरत, बल मनुष्यों की सूरत है, लेकिन सीरत काहे की है मनुष्यों की। देखो ना, काम क्रोध, बंदर उछलता रहता है, मनुष्य भी उछलता रहता है दिखता है कि बंदरपना सारा का सारा। शिव बाबा ने ज्ञान डमरू बजाकर बंदरों को मंदिर लायक बनाया। देखा वो मदारी डमरू डम 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 डम, बंदर के बल है, लकड़ी के बल बंदरी नाचे, है ना। तो ज्ञान की लकड़ी और वो ज्ञान का जो डमरू है शिव बाबा बजा रहे हैं। शंकर के हाथ में भी डमरू दिखाया। डमरू किसका प्रतीक है, विचार करें।
ये ज्ञान का प्रतीक डमरू है ना। तो बाबा कहते हैं, बाबा ज्ञान का डमरू बजाए बंदर से मंदिर लायक बना रहे हैं। वही तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, बाबा इतनी हमारे ऊपर मेहनत कर रहे हैं। बाबा समझाते हैं बच्चे, लंका में रावण का राज्य दिखाते हैं था। बाप कहते हैं सारी दुनिया ही सागर के बीच में खड़ी है, जैसे कि रावण का राज्य है ना। अभी रावण राज्य देखो, घर घर में है रावण बैठा है, इतने राम कहाँ से लाऊं। घर घर में रावण एक नहीं कई दिखते हैं भाई। जो सीताओं जैसी आत्माएं हैं, सभ्य सुसज्जित, कैसे जीवन, जैसे 32 दांतों के बीच में एक जीवा अपना जीवन कैसे सफल करती है, उनका ध्यान भी रखती है, उसके बावजूद भी मौका पाते दांत काट लेते हैं। ये रावण है, बाबा नाम देता है इनको। इस समय सारी दुनिया ही बच्चे रावण का राज्य है। बेहद की बातें यहाँ बाबा बेहद की बातें समझाते हैं। सारी दुनिया ही रावण राज्य में फंसी हुई है, जंजीरों में फंसी हुई सारी दुनिया को विकारों के कारण पतित कहा जाता है। पतित पुकारते हैं, हे पतित पावन, आओ हमको आकर के पावन बनाओ। आत्मा को ही पावन बना करके बच्चे मैं वापस ले जाता हूँ। जानते हो ना, हम आत्माएं एक बाप के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां आपस में बहन और भाई ठहरे। तो निराकार में तो सब भाई भाई हैं, निराकार रूप में सब भाई भाई हैं, लेकिन वैसे हम आत्माएं भाई और बहन ठहरे। बाबा कहते बच्चे जो कुछ भी इस जन्म में पाप किए हैं उनको बाप को सुनाकर हल्के हो जाओ। अब पुण्य जमा करने का समय है। कैसे पुण्य आत्मा बने? बाबा कहते मुझे बच्चे याद करो तो तुम्हारे विकर्म भी विनाश हों। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। जो कुछ भी पाप किए हैं वह सब कुछ जमा होते आए हैं, तो अब पुण्य करने का समय है बच्चे, है ना। देखो महावीर भी तुम बच्चों को कहा जाता है, अचल स्थिर बनना है। ऐसा कोई कह न सके कि हम 16 कला बन गए, नहीं, बनना जरूर है। 16 कला संपूर्ण बनने की निशानी क्या है जानते हो? जो अच्छी तरह अपनी झोली भरकर औरों की भी भरते हो। ड्रामानुसार कल पहले जिसने ज्ञान की धारणा जितनी की है उतनी ही करेंगे, इसलिए कश्मकश नहीं, अपनी भी ज्यादा मारा मारी नहीं और दूसरों के बारे में तो बिल्कुल मारा मारी नहीं, सौंप दिया, है ना। वैसे बाबा कहता आत्मा में कोई वजन नहीं होता। अरे आत्मा के निकलने के बाद इसमें वजन रहता है क्या? पानी में डाल दो, जिंदा को डालो तो डूब जाए, मुर्दे को डालो तो फ्लैट, है ना। तो सारा वजन किसमें है भाई? इसमें, है ना। लेकिन वो तौला नहीं जाता। तो बाबा कहते हैं बच्चे सारा वजन तो आत्मा का है, बोझ सारे आत्मा कई जन्मों से लेके घूम रही है ना। बच्चे तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो कि जिसने जितना पहले ड्रामा अनुसार झोली भरी है तो अब भी भर सकते हैं। वहां पर मनुष्य मनुष्य के द्वारा पुरुषार्थ करते हैं, यहाँ बाप आकर के बच्चों से पुरुषार्थ कराते हैं और साक्षी होकर के देखते हैं। पुरुषार्थ तो बच्चे करना पड़े, पुरुषार्थ के बिगड़ प्रारब्ध कैसे बनेगी? मेहनत तो करनी है। भगवान वाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ, यहाँ तुमको स्वयं परमपिता परमात्मा परम धाम निवासी शिव बाबा पढ़ाते हैं। वहाँ मनुष्य मनुष्य से सीखते हैं। तो पहले पहले बच्चे बाप का परिचय देना चाहिए और उससे पहले अपने अंदर कि हमें निराकार बाबा की पढ़ाई पढ़ने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो पूछो परमात्मा से आपका क्या संबंध है, आदि आदि। तो बच्चों को जोर जोर से सर्विस बढ़ानी चाहिए। मुझे बहुत समझते भी हैं, परंतु बाहर निकले तो खलास। सृष्टि चक्र को भी समझने बड़ा मुश्किल है। ऐसे ऐसे जो सही कर जाते हैं उनको फिर बच्चे पीट करनी चाहिए, चिट्ठी लिखनी चाहिए कि भाई आप कह के गए थे, आपने समझा था सत्य बातों को, तो अब कहाँ चले गए? बाबा कहते बच्चे तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो, रावण का सिर काटते रहते हो, रावण दुश्मन पर जीत पाते हो। रावण फॉरनर है हमारा, विदेशी, जिन्होंने हमारे ऊपर राजी किया। बाबा ने कहा आज विदेशी है रावण। तुम बच्चे यहाँ श्याम से सुंदर बनने का पुरुषार्थ करते हो, रावण को लात मारते हो, रावण पर विजय पाते हो, पुरानी दुनिया को लात मारते हो। श्याम से सुंदर अभी बच्चे यहाँ बन रहे हो। एम ऑब्जेक्ट भी तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। देखो श्री कृष्ण ही कैसे नारायण बनता है, शिव को काला भी बना दिया है। जो शिव परमात्मा सर्व का रचयिता उसे भी मनुष्य जानते नहीं, उनको परिचय देना तुम्हारा फर्ज है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार का सार, बाप समान मनुष्य आत्माओं को जियदान देना है, बेहद के बाप से दान लेकर फिर दूसरों को देना है, महादानी जरूर बनना, सुदर्शन चक्रधारी बन रावण का सिर काटना, बेहद का वैरागी बन विकारों का संन्यास करना है। आज का वरदानी मुहूर्त बच्चों के लिए वरदाता का वरदान, संगम युग पर सदा प्रत्यक्ष व ताजा फल खाने वाले शक्तिशाली व तंदुरुस्त भव। बाबा कहते संगम युग की ही विशेषता है जो एक का पदम गुणा प्राप्ति होती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। अभी अभी सेवा की और अभी अभी खुशी रूपी फल मिला। तो जो प्रत्यक्ष फल अर्थात ताजा फ्रूट खाने वाले हैं वह शक्तिशाली व तंदुरुस्त भी होते हैं। कोई कमजोरी उनके पास आ नहीं सकती। कमजोरी तब आती है जब अलबेले होकर के कुंभकर्ण की नींद में सो जाते हैं। अलर्ट रहो बच्चे, तो सर्व शक्तियां साथ भी रहेंगी और अलर्ट रहने वाले सदा मंदुरुस्त और तंदुरुस्त भी रहते हैं। श्रोता, फॉलो एक ब्रह्मा बाप को करो, बाकी सबसे गुण ग्रहण करो। अब गुण नहीं, फॉलो एक ब्रह्मा बाप को करो, पट्टी बांध के करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी सबसे गुण ग्रहण जरूर करो। आज का स्लोगन है ना, गुणवान बनना है तो गुणग्राही बनना पड़ेगा। अच्छा भाई, ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को अपने इस छोटे से सेवा साथी भाई की ओर से पुनः ढेर सारी बधाइयाँ इस संपूर्ण संगम युग की और जीवन के हर पल की। खुशनुमा रहो, खुशनुमा बनाओ।